जब भी विरल भाई आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो 3 एरियाज है, सबसे पहले तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दूसरा बेसल गैंग्लिया और तीसरा हिपोकैम्पस। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? वो डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंटल पावर, रीजनिंग, मेमोरी, इन सब में काम करता है। बेसल गैंग्लिया भी उसी के इर्द गिर्द, और हिपोकैम्पस भी हमारे इमोशंस को हैंडल करता है, फियर को, सबको। तो जब भी आप प्रार्थना और नाम स्मरण करते हो ना, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, आपके बेसल गैंग्लिया ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इतना ही नहीं, न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि देखिए, अब साइंस ये मानता है कि जब भी आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं ना, यू कैन नॉट रीग्रो दोज न्यूरॉन्स। जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स है, मान लीजिए कि हमें कुछ हो गया, तो आप देखेंगे हफ्ते में 10 दिन 15 दिन के बाद वो घाव ठीक हो जाता है। हमने हेयर कट करवाया, आप देखेंगे 15-20 दिन के बाद हेयर ग्रो हो जाते हैं, नेल्स हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं होते। आपने देखा होगा कई लोग को पैरालिसिस हो गया या फिर कोमा में चले गए, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं होते। लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, कि प्रार्थना के अंदर इतनी ताकत है, नाम स्मरण के अंदर इतनी ताकत है, इट हैज़ द पावर टू रीबिल्ड योर न्यूरॉन्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट से वो नए न्यूरॉन्स को भी क्रिएट कर सकता है। प्रार्थना के अंदर इतनी ताकत है। जब आप एकाकार होकर परमात्मा को प्रार्थना करते हैं ना, आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। और इसी बदौलत जब आप देखिए, प्रार्थना क्या है? एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन। नहीं तो आप जब हम आजकल लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मुझे कार मैनिफेस्ट करना है, मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, मुझे फेम मैनिफेस्ट करना है, जो कुछ भी। प्रार्थना क्या है? आप एक तरीके से तो वही तो मांग रहे, समझ रहे ना? लेकिन रियल न्यूरोलॉजिकल रिसर्च क्या कहता है? प्रार्थना आपकी तभी काम करती है जब उसमें विश्वास भरा हुआ हो। यदि उसमें संदेह हो, डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो वो प्रार्थना आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगी। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो ना विरल जी, तो वो न्यूरॉन्स आपके नए रीजनरेट होते हैं, और वो आपको किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन में बहुत ही फ़ायदा कारक होते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें कभी कभी मैंने ये भी देखा है, अगेन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब आप जब भी बताते हो कि आप एकदम हाई इंटेंशन से प्रार्थना करो तो आपके सेल्स डेवलप होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि हम भगवान के पास तभी जाते हैं जब भी कोई लाइफ में तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कोई चीज़ मांगनी हो, कोई चीज़ हमारे हिसाब से ना चलती हो। जी, तो उस टाइम पे मांगना अलग, मतलब आप जो बता रहे हो वो सिर्फ प्रार्थना के बारे में है या ये भी चीज़ उसमें आती है? हम जब भी प्रे करते हैं भगवान को, तो एक होता है कि मैं रोज़ सुबह एक रिचुअल मेंटेन कर रहा हूँ कि रोज़ सुबह भगवान की प्रे कर रहा हूँ, और भले मेरे साथ जो भी चीज़ हुआ थैंकफुल हूँ, कोई चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, जो भी है। तो क्या मैं उस टाइम पे प्रे नहीं कर रहा हूँ जो जब सारी चीज़ें बराबर चल रही है, लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है, मैं तभी ही सिर्फ भगवान की याद करता हूँ? जी। तो उन दोनों में भी कोई चीज़ डिफरेंस आएगी या सेम? देखिए, अब शास्त्रों में तो बताया गया है विरल जी, कि आप कोई भी भाव से प्रार्थना करो, परमात्मा तो आपकी सुन लेंगे। मान लीजिए कि आपको दुख आता है, तभी आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना अच्छी श्रेष्ठतम भक्ति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप भगवान की शेल्टर लेकर तो प्रार्थना तो करते हैं। एटलीस्ट आप कोई अन्य सहारा तो नहीं लेते। करेक्ट। एटलीस्ट आप परमात्मा पर विश्वास तो रखते हैं कि वो जो करते हैं वो मेरे लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। एक फेथ के साथ जब आप परमात्मा के साथ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मेरा मानना है कि वो 100% कुछ गलती नहीं हो उसमें। कम से कम वो आप पूरी शिद्दत के साथ जो कुछ भी मांगते हो वो परमात्मा के पास मांगते हो। हाँ। सो आई थिंक दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग, उसमें कोई नहीं, किल्लत और नहीं। उसमें एक और चीज़, एक बेनिफिट हो जाती है कि जब भी हम मांगते हैं तभी एग्जैक्टली हमें क्लियर होता है कि हमें चाहिए क्या। बिल्कुल ये बहुत सारे लोगों को अपना क्लियर होता ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ। और इसमें भी आगे मैं आपको विरल भाई बताता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आजकल लोग कहते हैं कि आप
ये मैनिफेस्टेशन करो, ये करो, ये करो, लेकिन वो मैनिफेस्ट आपके लिए कभी भी तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको मांग नहीं लेते। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। किसी को पैसा चाहिए, जब तक आप ये सोचेंगे मैं गरीब हूँ मुझे पैसा चाहिए, पैसे कभी भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिलहाल जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसकी अभाव की अवस्था में आपने अपने आप को रख दिया। मान लीजिए कि आपको एडिक्शन छोड़ना है, किसी को शराब के एडिक्शन छोड़ना है, जब तक वो ये समझेगा कि मैं शराबी हूँ, वो एडिक्शन कभी भी छोड़ नहीं सकेगा। कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है, जब तक आइडेंटिटी बना दी उसने। आपको पहले शिकायत मोड में से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये कहते हो मैं गरीब हूँ, यू आर इनडायरेक्टली कंप्लेनिंग दैट आई एम पुअर। करेक्ट। तो आपको क्या करना है? आपको पहले से ये सोचना है मैं अमीर हूँ ऑलरेडी, मैं अमीर बनूंगा ऐसा भी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग गलती क्या करते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास ये चीज़ आएगी, ऐसा नहीं। रिसर्च ये कहता है कि आप पहले से अपने आप को प्रेजेंट अवस्था में ये सुनाओ मैं ऑलरेडी अमीर हूँ। तब होगा क्या? आपको पूरी कायनात ऐसे लोगों से ही अलाइन करेगी जो अमीर है। यदि आप पहले ये सोचेंगे मैं अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आप कभी भी पैसों को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होगा, लोगों का, प्लेस का, वो अक्सर मुफलिस लोग ही होंगे जो अमीर न होंगे। तो आपको पहले से अपने आप को ये आश्वासन दिलाना है मैं अमीर हूँ, आप ऑलरेडी रिच। फिर आपके पास सभी रिसोर्सेज ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे। आपको रिसोर्सेज ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास सामने से रिसोर्सेज आ जाएंगे और आप अमीर बन के ही रह जाएंगे। तो ये रियल रिसर्च इसी बात को दोहराता है बार बार।